और अब जिस स्टोरी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, अब मुझे बड़े भारी दिल के साथ ये स्टोरी आप तक ब्रेक करनी पड़ी। ब्रेक क्या, ये स्टोरी इससे अब आप वाकिफ़ होंगे सोशल मीडिया पर, मीडिया चैनल्स के थ्रू। बट ये वाक़यात ऐसे होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हमारे शो के प्लेटफॉर्म से हम आपको कोई ऐसी बात बताएं जिसमें कोई मसले का हल निकल रहा हो, कोई सोल्यूशन निकल रहा हो, कोई अच्छी उस बारे में आगाही हो, पॉजिटिविटी हो, आपकी सेहत आमा से मुतालिक, बच्चों की वेल बींग से मुतालिक। लेकिन जब इस तरह की स्टोरीज आती हैं और किसी एक ऐसे शहर से आती हैं जहाँ पर एक बड़ा तबका एजुकेटेड भी है, जहाँ पर लोगों में अवेयरनेस भी है, जहाँ पर लोग एक दूसरे से बात भी कर लेते हैं, और ये वाक़यात जो है इस पर कई बार मीडिया भी रिपोर्ट कर चुका है, जब वहाँ ऐसे वाक़यात होते हैं तो फिर सवाल उठते हैं कि दरिंदा सिफत इंसान, इनको लगाम डालने के लिए फिर कौन आके आएगा। मैं बात कर रही हूँ कराची का इलाका है ली मार्केट, पंजाबी गली में 6 साला बच्चे की उम्र आप चेक करें, 6 साला बच्चा वली, इसको इंतहाई बेदर्दी से कत्ल करके इसकी लाश फेंकी गई। अब मासूम वली मोहम्मद की पीर के रोज़ गुमशुदगी रिपोर्ट हुई, कई घंटे उसको तलाश किया जाता रहा, जिसके बाद फिर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। लेकिन इस बच्चे की जो लाश मिली है ना, वो तस्वीर कोई देख नहीं सकता है। मस्क शुदा इसकी लाश मिली है, और फेंकने वाले मुबैना कातिल मुलजिम हमज़ा को अहले इलाका ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मुझे ये बताइएगा, बच्चे सबके सांझे होते हैं, बच्चों पे सबको प्यार आता है, बच्चे मासूम होते हैं, बच्चों ने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा होता, वो इतने मासूम होते हैं, उनके साथ इतनी बेदर्दी। मुझे ऐसे लोग समझ नहीं आते कि ये किस जहनीत के लोग होते हैं, इनके अंदर कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स होते हैं जो एक आम आँख, जो एक बड़ा इंसान, जो एक एडल्ट इंसान इनको नहीं देख पाता और नहीं समझ पाता कि ये शख्स जो है ये हमें मशकूक लगता है, या ये शख्स जो है इसका अपने घर वालों से क्या रवैया होता है। मैं बहुत सारे सवाल हैं जो जानना चाहती हूँ, जो इस तरह के इकदाम उठाते हैं, आखिर वो फैमिली पर पीपल होते हैं कि नहीं, वो किस तरह के लोग होते हैं। इनके इस बिहेवियर की हम कोई जस्टिफिकेशन नहीं निकाल सकते, ये ना इनका हमको मेंटली डिस्टर्ब कह सकते हैं, ना मेंटली सिक कह सकते हैं। ये इनका खून सफ़ेद होता है, और ये जानवर, इधर जानवर भी नहीं कहेंगे, दरिंदे किस्म के लोग होते हैं। वालिदैन बच्चे के क्या कहते हैं और उनको कैसे इस वाक़े का पता चला, बच्चे की लाश कैसे उनको मिली। नज़ीर शाह हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा ख़ुसूसी उनसे तफसीलात जानेंगे, लेकिन आपको ज़रा पहले वालिदैन की गुफ्तगू सुना देते हैं, वो क्या कह रहे थे। फिर उसको चलाना जैसे मेरे भतीजे को बस उसको हमारे हवाले कर दो, हम जाने हमारा काम जाने। फिर एकदम से आवाज आई, सारे मोहल्ले वाले के खड़े हुए, उन्होंने देखा ऊपर से फेंका मेरे सामने मेरे बच्चे को, मैंने बर्दाश्त कर दिया। अब मगर मैं ये बोलती हूँ मेरे सामने लेकर आओ, मैं उसको खुद मौत दूँ, वो लड़का हम लोग खुद देंगे उसको। चेकिंग करने के बाद जब इनके घर पे गए तो इन्होंने ऊपर वाले कमरे में ताला लगाया हुआ था, बोले हमारे चाची बच्चे को लेके इमरजेंसी हॉस्पिटल गई भी है, वो आएगी तो खोल के दिखाएंगे। हमारा क्या, मेरे भाई का क्या कसूर था जो ऊपर से नीचे लेके गए ना, पुलिस वाले तफ्तीश करे ना, बच्चे को मारा, ऊपर से फेंका, ये पूरी गली सब गवाए। 2 दिन 3 दिन हो गए, हम लोग की रात की नींदें हराम हो गई। ये कातिल है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझसे माँ बाप की ये गुफ्तगू नहीं सुनी गई। आई कांट एक्सप्रेस माय इमोशंस। Obviously, it's very hard for us, and I know we are very sorry कि हमें यह चीज़ें आपको रोज़ बतानी पड़ती हैं, रिपोर्ट करनी पड़ती हैं, but there is no end to it। हमसे ये बिलकती हुई माएँ, बच्चियाँ रोती भी अपने भाइयों के लिए, यतीम बच्चे, हम कैसे रिपोर्ट करें। अल्लाह इनको सब्र दे, अल्लाह इनको सब्र दे सकता है, हम ये तकलीफ़ नहीं समझ सकते, इसका अंदाज़ा कर सकते। नज़ीर शाह नुमाइंदा ख़ुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेंगे। नज़ीर, ये पूरा वाक़या क्या था, हमें इसकी तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल देखें साइम और सदफ, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। जो बच्चा वली आबिद लापता हुआ था, जिसकी गुमशुदगी का मुकदमा जो है निबेर थाने में दर्ज कराया गया, जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और इस बच्चे को इस हमजा नामी दरिंदा सिर्फ शख्स ने अपने घर पर रखा हुआ था, और पता यही चला है कि जब मुबैना तौर पर इसने उसके साथ ज्यादती की और उसके बाद लाश को इसने छुपा कर रखा, हत्ता कि लाश डिकम्पोज हो गई, और जब बिल्कुल उसकी हालत ख़राब हो गई तो उसने उसको ऊपर से बोरी में बंद करके फेंक दिया। इस वक्त इसकी यहाँ पर सगी बहन और तमाम यहाँ पर सदमे से नडाल हैं। उसका ये अभी हमारे सामने थाने पहुंची है। इनका ये कहना है कि वो अपने हाथों से उस मुलजिम को मारना चाहती हैं, उस पर तशद्दुद करना चाहती है। हम इनसे जानेंगे, आप ये बताएं अभी आप यहाँ किस लिए पहुंची है? मैं उसे मारूंगी ताकि मेरा भाई आए, मैं उसलिए खेल सकूँ, मैं उसे मार के आई हूँ। तो वो नहीं है यहाँ पर, उसे कहीं से
आप लोग ला के दे, मैं उसे मारूंगी अपने हाथों से। या 5 बहनों का एक ही भाई था? हम 4 बहनों का एक ही भाई था, सबसे छोटा। तो ये आप कितने दिन आपने कहाँ ढूंढा इसको? हमने उसे हर जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिला। हमारे आंसू के जाल मार के उसने नाली से फेंक दिया। 2 दिन हो गए इस बच्ची के साथ पानी मुंह में नहीं डाला है। मैंने 4 दिन अपने भाई के नाम मुंह में नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा वहाँ पे, कुछ नहीं। बेटा बात सुने, अभी आपकी अपील क्या है गवर्नमेंट से, आईजी सिंध से? मुझे लाके दो, मैं उसे मारूंगी अपने हाथों से, मारूंगी उसके सीने में गोली। देखिए ये एक फैमिली है, उसकी फीलिंग्स है, ये उसकी सगी बहन है। ये वो जगह है नीपेर थाना जहाँ पर उसको अंदर यहाँ लेकर आए लॉकअप में, उससे अब उस पर बदतरीन तशद्दुद हुआ है। अंदर लाइट नहीं है, वरना हम आपको अंदर ले आकर दिखाते। और जो मुल्जिम है उस पर जो तशद्दुद किया था, उसका पूरा जिस्म सूज गया, लेकिन वो इतनी हल्की मार के लायक नहीं है। उसके साथ जो उसको करार वाकई सजा दिलवानी चाहिए, उसका वही असर होना चाहिए जो उसने उस मासूम 6 साला वली आबिद के साथ किया। पुलिस की जानिब से तो तफ्तीश की जा रही है, लेकिन हमने एक उसका वीडियो बयान भी हासिल किया। जिस वक्त अवाम ने उसको पकड़ा, उस वक्त तशद्दुद किया, तो उसने एक इंकशाफ ये किया है कि उसके साथ नाज़िबाबाद के 2 और लोग भी मुलव्विस हैं। अब ये जानना पुलिस का काम है कि वो नज़ीर, सच कह रहे हैं। जानना आपसे ये चाह रहे हैं हम कि रीजन, वजह क्या पेश आई? ये छोटा सा फूल जैसा मासूम सा बच्चा था, इसने क्या ही बिगाड़ा था किसी का? ये जस्टिफिकेशन क्या रहा है? ये क्यों किया उसने ऐसा इस बच्चे के साथ? देखिए सैम, इब्तदाई तौर पर कल रात तक ये बात सामने आई थी कि उसके जो बच्चे के वालिद के साथ कोई मामला ठीक नहीं थे या कोई आपस में रंजिश थी, लेकिन पुलिस कहती है बज़ाहिर ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ये एक बदकिरदार किस्म का ये शख्स है जिसके पहले तो नज़ीर मुझे बताएं, इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद है? क्रिमिनल ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद है? मोहल्ले वाले ये तो बता सकते होंगे कि किस तरह के लोग हैं, कैसे रिहायशी हैं? हमजा जो है उसका क्या किरदार रहा? अपनी फैमिली के साथ रह रहा था, कहीं जॉब करता था, काम करता था, क्या है ये? इसके बारे में क्या मालूम हुआ है? देखिए इसका रिकॉर्ड तो जानने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम एक बार तो फिर इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बेटा आप ये बताओ कि ये जो हमजा है ये कितने अरसे से आपका पड़ोसी था और ये करता क्या था? सर ये 50 साल हुआ है, ये अपने दादा के टाइम पे हमारे इलाके में रहने। नहीं, हमजा को आप जानते हैं? हमारे सामने की पैदावार है। हाँ, ये कुरान हाफिज है। ये अच्छा कुरान हाफिज है, अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल की उम्र में कुरान हाफिज करा है। लेकिन ये बीच में ऐसी फील्ड के अंदर पड़ गया है, वल्लाह आलम कौन सा बड़ा हैकर बन गया, ये क्या करना चाह रहा है, लोगों के बॉडी पार्ट ढूंढने में आ रहा है, बेच रहा है ये। अच्छा, क्योंकि कल रात को जब तशद्दुद किया जा रहा था तो यही इस पे इल्जाम था कि बॉडी पार्ट बेचता है, इसको भी करता है। तो इसके कोई तस्दीक सबूत है कोई इसका? बॉडी पार्ट सबूत नहीं है। इसके साथ 2 जन को हमने रात को बिल्डिंग में जब इसने लाश देखी, इसको घर से पुलिस ने निकाला है, इसने रात को बयान करा है मेरे साथ 2 बंदे हो रहे हैं। जी जी, मेरे साथ 2 बंदे हो रहे हैं। हाँ ठीक है, लेकिन इसने कोई दूसरे बंदे का जवाब नहीं दिया कि दूसरे बंदे कौन है। इसने खाली इतना बोला नाज़िमाबाद के, जब नाज़िमाबाद के हैं तो अब आप बल्कि यहाँ देखकर बताएंगे इस हमजा के बारे में। जिस वक्त आपने उसको पकड़ा था उसने बताया कि 2 लोग उसमें लगे थे। इसने गेट पे ही बताया था, उसने बताया 2 लोग हो रहे हैं। उसके बाद इसने जवाब नहीं दिया। बिल्कुल, देखें इनका भी यही कहना है कि जिस तरह मुलजिम ने इब्तिदाई तौर पर बताया उसके साथ 2 लोग और मुलविस हैं, और जबकि पुलिस को के सामने भी ये मुतज़ाद बयान देता रहे। तो अहले खाना यहाँ पर है, मुश्तइल अवाम इसके घर के बाहर है। रात को इसका घर जलाने की कोशिश की जा रही थी, इसको मारने की कोशिश की जा रही थी। नज़ीर, एक और बात बता दीजिए, जब इस बच्चे की फैमिली बच्चे को ढूंढते हुए इस मुलजिम के घर के बाहर पहुंची तो इस मुलजिम ने बच्चे को बोरी में डाल के अपने अपार्टमेंट से नीचे फेंक दिया, बिल्डिंग से नीचे फेंका, ये हुआ? देखिए इसने बिल्डिंग की जो 3री मंजिल है वहां से बच्चे को बोरी में नीचे फेंका था। पहले ही उसके साथ इतना जुल्म हुआ था, उसकी लाश डिकम्पोज हो चुकी थी। जो जिस हालत पे हमने देखी है वो शायद नाजरीन को क्या वो सोशल मीडिया पर भी डालने जैसी नहीं है, लेकिन उसने उस हालत में उस बच्चे को मजीद अजियत दी और ऊपर से उसकी बॉडी को नीचे फेंका। जो जिस तरह का इंसानियत सोच सलूक हुआ है, तो यकीनी तौर पर अब तो पुलिस अब जो अपनी कार्रवाई करेगी
प्रोसिक्यूशन इतनी मजबूत होनी चाहिए कि कम से कम इसको सजाए मौत और इससे भी शायद ज्यादा इसको सजा मिले, तब भी शायद इन लोगों के दिल मुतमईन ना हो सके। 4 बहनों का इकलौता भाई जिसको बेदर्दी से मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया, वो उसके बाद भी बस की लाश के साथ वो शायद 2 दिन अपने घर पर उसने रखा। जब उससे बदबू शायद बर्दाश्त ना हुई तो उसने तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दी। खुशकिस्मती से उस वक्त लोग नीचे मौजूद थे, तलाशी हर घर की ली गई थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब हम उस घर की तरफ जाते थे तो वहां पर बाहर कुंडी लगी होती थी। पुलिस इस वाक़े की तफ्तीश कर रही है। मुलजिम पर जो तशद्दुद हुआ है, जो जुर्म उसने किया, वो उसके सामने कुछ भी नहीं। पुलिस अपनी जानिब से एक जानिब कोशिश कर रही है, तो दूसरी जानिब जो बच्चे के बुरसा है, रिश्तेदार है, अहले इलाका है, उनका एक ही मुतालबा है कि इस मुलजिम को ऐसी सजा दी जाए कि जिससे इनके तमाम ये लोग याद रखें कि आज के बाद अगर किसी ने किसी बच्चे के साथ ऐसा किया तो उसके साथ क्या हो सकता है। क्या हो सकता है। बहुत शुक्रिया नज़ीर। और जब इस मुलजिम को अहले इलाका ने पकड़ा, उसके बाद वो क्या कह रहा था, ज़रा आपको वो भी सुनवाते हैं। नहीं 2 घंटे पहले नहीं सुन रहे आप, ये देखो यार तो बड़ा पे रखा था। किसने रखा था? 2 जने बाहर के। कितने बंदे थे तुम लोग? कौन? दूसरे 2 का है? जनरल भी है, ये करते हैं, मुखबर भी है, मुखबर भी है। ये दूसरे 2 का है। ऊपर जाके एक बंदा देखो बदबू किधर से आ रही है। ये है बच्चा तो है, बच्चा इसमें